Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter, The Piece of Cheese. We have done reading part. Have you done the reading of the chapter? If you have not done, you have to do it carefully. Because without reading, you can't understand the chapter. Today we are doing the interesting topic of our chapter. We are doing preposition. Shall we start? Students, before start the topic, ma'am will show you something. See here. आपको ये पेन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ब्लैक पेन. वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है ना. तो टेबल को टच कर रहा है. सो दिस इज ऑन द टेबल. यू कैन सी वाटर बॉटल. आपको एक वाटर बॉटल दिखाई दे रही है ना. और वाटर बॉटल के अंदर क्या है? वाटर है. सो द वाटर इज इन द बॉटल. वाटर कहाँ है? बॉटल के अंदर है. सो वी विल स्पीक इन द बॉटल. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? इन. और जब कोई चीज़ किसी को टच करती है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? ऑन. लाइक दिस पेन इज़ ऑन द बुक. ये पेन कहाँ है? बुक के ऊपर है. ये बुक को टच कर रहा है तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? ऑन. द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल. पेंसिल कहाँ है? टेबल के ऊपर. अभी तो ये टेबल के ऊपर है ना पेंसिल. 1 मिनट वेट. ये पेंसिल कहाँ पहुँच गई? टेबल के यहाँ. इट्स अ अंडर द टेबल. ये टेबल के नीचे चलेगी तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? अंडर द टेबल. अब मैम जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर क्या चल रहा है? एक फ़ैन चल रहा है ना. वो फ़ैन कहाँ है? अबव द हेड. हमारे हेड से ऊपर है ना. अब सिर के ऊपर पंखा रख के तो नहीं चलाएंगे ना. ऑब्वियस है. हमारा फ़ैन कहाँ होगा? हमारे हेड से ऊपर होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड अबव द हेड. ओके बेटा. कोई चीज़ जो हमसे ऊपर होगी उसके लिए क्या यूज़ करोगे? अबव. और कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? अंडर. और कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करेगी तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? ऑन. और किसी के अंदर होगी तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? इन. लाइक वाटर. वाटर कहाँ है? बॉटल के अंदर है. सो इन द बॉटल. तो इसके लिए क्या यूज़ किया हमने? इन. ओके. बिहाइंड क्या होता है? कि इस चीज़ के पीछे होना. लाइक सी. मैं इस बुक को खड़ा कर देती हूँ. मैंने खड़ा कर दिया तो आपको ये बॉटल दिखाई तो दे नहीं रही. पीछे छिप गई ना. तो बॉटल इज़ बिहाइंड द बुक. बॉटल कहाँ गई? बुक के पीछे. बिहाइंड द बुक. ओके बेटा. I hope you have understood the concept. Now come to our book work part. अब हम बुक पे आते हैं. See, read these sentences. There are fruits on the table. टेबल पर क्या पड़े हैं? फ्रूट्स पड़े हैं ना. ठीक है. There is an egg in the bowl. एग कहाँ है? बाउल के अंदर है तो इसके लिए क्या यूज़ किया? इन. Danny kitten is under the chair. किटन कहाँ है? सी केयरफुली. चेयर के नीचे है ना. तो इसके लिए क्या यूज़ किया? अंडर. The kite is above the tree. जो काइट है वो कहाँ है? ट्री से बहुत ऊपर है तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया? अबव. The blackboard is behind the teacher. ब्लैकबोर्ड कहाँ है? टीचर के पीछे. तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ? बिहाइंड. The words on, in, under, above and behind are prepositions. ये सब prepositions हैं. और ये किसकी positions बताती हैं? noun की. जो noun की position बताए that is called preposition. They tell you where someone or something is. वो हमें बताएंगे कि कोई चीज़ कहाँ है या कोई man, woman कहाँ है. Okay? Now come to our exercise part. Look at the pictures, read the questions, answer with yes or no. आपको ये पिक्चर्स देखनी है और पिक्चर देख के ये बताना है कि ये पिक्चर में जो चीज़ सेंटेंस दिया है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग yes है या नहीं है. ओके. सी, वन एग्जाम्पल इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. इज़ द काउ अंडर द ट्री. काउ ट्री के नीचे है वो तो हमें दिख रही है. सो आंसर इज़ yes. ओके. Now come to next question. Is the frog on the log? frog क्या log के ऊपर बैठा है? सी.
क्या जो फ्रॉग है वो लोग को टच कर रहा है? नो. सो योर आंसर विल बी नो. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज देयर मिल्क इन द ग्लास? क्या ग्लास में मिल्क है? सो योर आंसर विल बी यस, क्योंकि ग्लास में मिल्क दिख रहा है ना. सो वी विल राइट हियर यस. इज द माउस बिहाइंड द कपबोर्ड? क्या माउस कपबोर्ड के पीछे है? नो, माउस तो कपबोर्ड के ऊपर है. सो यू विल राइट हियर नो. नेक्स्ट, इज द प्लेन अबव द वाटर? क्या प्लेन वाटर के ऊपर है? यस. सो वी विल राइट हियर यस. यू कैन सी प्लेन दिख रहा है ना, ये पानी के ऊपर है ना. सो वी विल राइट हियर यस. Next, look at the pictures and complete the sentences with on, in, above, under and behind. First is already given to you. The sandwich is on the plate. You can see sandwich plate के ऊपर है क्योंकि sandwich plate को touch कर रहा है. The juice is in the glass. जो juice है वो glass के अंदर है. So you will use here in the glass. The cat is under the table. Cat table के नीचे बैठी है. So the cat is under the table. The fan is above the table. Fan तो टेबल के ऊपर है. The fridge is behind रीमा. जो फ्रिज है वो रीमा के पीछे है. The bottle is on the table. बॉटल कहाँ पड़ी है? टेबल के ऊपर, क्योंकि वो टेबल को क्या कर रही है? टच कर रही है. So student, the juice is in the glass, the cat is under the table, the fan is above the table, the fridge is behind Rima, the bottle is on the table. I hope students you have understood the concept. Bye bye. Have a nice day.